देखें जी, गोश्त के मामले में एक कुछ हमारी बॉडी के हिस्से हैं या जिस्म के ऑर्गन्स हैं जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। आपने गोश्त मुंह में रखा, खुराक की नाली से गुजरा, मिद्दे में गया, छोटी आंत से गुजरा, बड़ी आंत से गुजरा, बाहर निकल गया। सेहतमंद लोगों को ये इसकी बीमारियां मुतासर करती हैं। मोटा सा असूल याद रख लें। अच्छा। सेहतमंद लोगों को डायरेक्ट वाली ऑर्गन मुतासर करेंगे। खुराक की नाली में खट्टे डकार आएंगे, जड़ बोलते हैं, और खुराक के ज़र्रे मुंह में आएंगे। पेट भर के अगर खाया और बहुत बेहतियाती से खाया, मैदे के अंदर गैस्ट्राइटिस, जलन, खट्टे डकार और दर्द और लूज मोशन, ये है उनका। लेकिन इससे अलावा जो मरीज़ है ना, उसमें डायरेक्ट मैदे का इतना असर नहीं होता। अब यहाँ से जो खुराक जज़ब होके दिल में पहुँचती है, यहाँ से खुराक होकर जज़ब होकर जिगर में पहुँचती है, गुर्दों में से गुजरती है। अब ये तीन ऑर्गन मुतासर होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे। यानी कि अब जब उसने खुराक को जज़ब कर लिया, उसमें फैट के छोटे छोटे जो ज़र्रे होते हैं, खा वो कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में हो, खा वो एलडीएल की शक्ल में हो, खा वो ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में हो, अब काम उनका शुरू होता है। डायरेक्ट जो मैदे का काम था वो डायरेक्ट बोटी ने किया है, तेज़ मसालों ने किया है, उस घी ने किया जो ख़राब है, और वहाँ भी आपको प्रॉब्लम करेगा। लेकिन अब जो खुराक हज़म हो गई है, हम समझते हैं कि हज़म हो गई है, अब तो कोई मसला नहीं है। अब हज़म वाली खुराक का काम शुरू होता है। अगर उसके अंदर आपने इजाफी चीज़ें ज़्यादा कर ली हैं, जैसे बोतल साथ आपने इस्तेमाल कर लिया, ब्रिज इस्तेमाल कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा नान इस्तेमाल कर लिए हैं, ठीक है, और बाद में मीठा बेहतियाती के साथ इस्तेमाल कर लिया, जब ये कॉम्बो बनता है, ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो अब ये जज़ब होकर जब पहुंचती है तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल बनता है, फिर ये ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, ये दिल की नालियों में जमते हैं, खून की नालियों में जमते हैं, और ये गुर्दे की नालियों में जमते हैं, आंखों की नालियों में जमते हैं, और वहाँ से फिर इनको जो है वो तंगी शुरू हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक बढ़ जाता है। और अगर ऑलरेडी हार्ट का मरीज़ है तो दूसरे अटैक का चांस है। गुर्दों का मरीज़ है तो क्रेटिनिन डायरेक्टली आती है गोश्त के मेटाबॉलिज्म से। गोश्त जो हमारे अंदर हजम होता है, उसके जो वेस्ट है ना, उसको क्रेटिनिन बोलते हैं। ठीक है। लिहाजा अगर एक गुर्दे का मरीज़ है, उसकी ऑलरेडी क्रेटिनिन हाई है, तो उसमें हम कहते हैं गोश्त ना खाओ। गोश्त के हजम होने से दो चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं, एक क्रेटिनिन और एक यूरिक एसिड। ठीक है। लिहाजा जब आपने गोश्त ज़्यादा खाया या गोश्त खाया तो उससे यूरिक एसिड भी बनना ही बनना है और क्रेटिनिन भी बननी है। और अगर क्रेटिनिन की मेरे और आपके अंदर जो मिकदार है वो 1-1.5 से कम है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जो यूरिक एसिड उसकी मिकदार 5 से 5.5 से कम है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इसके मरीज़ हैं यूरिक एसिड के या गुर्दों के, तो जब आपने गोश्त ज़्यादा खाया तो क्रेटिनिन बढ़ के 4-5 पे चली जाएगी, और जब वो 6 या 7 से ज़्यादा जाती है तो कहते हैं डायलिसिस करवाएं। अच्छा। 10 से ज़्यादा है तो कहते हैं गुर्दा चेंज करवाएं। तो लिहाजा जो ऑलरेडी गुर्दे के मरीज़ हैं उनकी क्रेटिनिन, नो यूर नंबर बिफोर द ईद, क्या आपको अपनी क्रेटिनिन, यूरिया क्रेटिनिन के वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हाई है तो आपने गोश्त नहीं खाना। किस लेवल पे जाके हाई कंसीडर करेंगे? 1.5 से ज़्यादा क्रेटिनिन, 1.5 से ज़्यादा यूरिया, 50 से ज़्यादा। सिंपल सा सूल है। अगर 50 से ज़्यादा है, 60, 70, 80 या थोड़ा गोश्त खाना है। 100 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाना। क्रेटिनिन 1.5 से ज़्यादा है, 2 है, कम गोश्त खाना है, 2.5 है, 3 है तो बहुत ही कम कर दें। यूरिक एसिड 5.5 से नीचे हो खा सकते हैं, 5.5 से जितना ज़्यादा उतना कम कर दें, 8 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं खाना। ये सिर्फ तो लिहाजा नो यूर नंबर। जिस तरह मुझे अपना नाम पता है, जिस तरह मुझे अपनी हाइट पता है, जिस तरह मुझे आपको इन चीज़ों की रेशो पता मुझे अपनी उम्र पता है। मैं जब आपका यूरिक एसिड कहाँ पर है, आपका दूसरी, मैं जब आपसे आपकी उम्र पूछता हूँ, मुझे एक नंबर बताते हो ना, 35 साल, 40 साल, 50 साल। इसी तरह आपको अपनी शुगर का नंबर पता होना चाहिए, 100 to 160। आपको ब्लड प्रेशर का नंबर पता होना चाहिए, 120/80। यूरिक एसिड का नंबर पता होना चाहिए, 5.5 से नीचे। कोलेस्ट्रॉल का नंबर पता होना चाहिए, 180 से नीचे। एलडीएल का नंबर 150 से नीचे, और अगर दिल के मरीज हैं तो 100 से नीचे। ठीक है ना जी। आपको अगर अपने नंबर्स पता हैं और उसी के रें, और फिर ईद से पहले और ईद के बाद करवा के देख लें, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद के कितना बुरा असर हुआ है, तो फिर उस हिसाब से आपने भाई एहतियात करनी है। अगर आपके नंबर्स ठीक हैं तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी ठीक रहेंगी। आपने मैं अभी शुगर, डॉक्टर साहब अंब खा ला, मैं कह जी आम ठीक शुगर बढ़ाता है लेकिन कम बढ़ाता है, किन्नी ਵਧਾਉਂਦਾ है। मैं कहा मैं नहीं दसना है, तुसी खुद दसोगे। आम खाने से पहले अपनी शुगर चेक करें, आई है 130। जितना खाना खा के 2 घंटे बाद चेक करें, जितनी आ गई वो 330 होगी, समय उसने 200 बढ़ा दिए, और 180 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपने आम नहीं खाने या कम खाना है। तो आपको अपनी हर बॉडी का म्यार होता है डिफरेंट। मेरा अंदर हो सकता है वो आम या वो, लेकिन यहाँ पर तो लोग कह रहे होते हैं कोई गल नहीं खाओ। ये कह रहे होते हैं ना, अल्लाह दियां रखा, कुछ नहीं होता। हाँ जी, बंदा को खांदे पींदे मरना चाहिए। डॉक्टर भी मारते रहते हैं। ये ऐसे नहीं है। बात ये है कि हमें अहले इल्म की मान के चलनी चाहिए। जिस तरह आलिम की मान के हम अपनी दुनिया को, आखिरत को बेहतर करते, दीन को बेहतर करते हैं, इसी तरह डॉक्टर जो है ना, जिन्होंने इस पर ज़िंदगियाँ गुजारी हुई हैं, उनकी हदायत पे अमल कर लेना चाहिए, उससे फ़ायदा होता है। अब ज़रा आएंगे हम जो किसी न किसी मर्ज में मुब्तला है, उनके लिए आप क्या कहें? दिल के मरीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, तो उन्होंने तो कोशिश ये करें कि बीफ ना लें। इसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट बिल्कुल ना लें। जी बिल्कुल ना लें। लेकिन
सुन्नत के तौर पे अगर उन्होंने किया ही बड़ा जानवर है और वही कर रहे हैं तो एक दो बोटियां बगैर चर्बी के ले सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ सिवाय जो कुरान ने हराम की है उसके अलावा कोई चीज़ खाना मना नहीं है, मना नहीं है, एहतियात। लेकिन बीमारी के हिसाब से वो चीज़ें ज़रा कम करनी होती हैं। वो एक दो बोटियां ले सकते हैं, साथ सालन कोई भी जो मतलब सब्जी बनी हुई है, दाल है, उसके साथ या मिक्स करके उसमें इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। लेकिन और जो मटन है वो ज़रूर कर लें इस्तेमाल, 3-4 बोटियां जो कि आध पाव के करीब बनता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं फिर ये कहूँगा, दो दिल के मरीज़ हैं, एक है जो दवाइयों के ऊपर है, कोलेस्ट्रॉल उनका ठीक है, ट्राइग्लिसराइड ठीक है, वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा ले सकता है गोश्त। एक है जिसका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, ऑलरेडी एलडीएल बहुत हाई है, ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई है, 3 चीज़ें होती हैं खतरनाक। ठीक है, तो अगर उनका ज़्यादा तो फिर वो बेहतर है कि ना ही ले, ना ही खाएं। और अगर खाना है तो एक बोटी सुन्नत समझ के, या जो कि वो ईद का दिन न खा ले, और उसके बाद फिर सब्जियों और फलों पे ज़्यादा इस्तेमाल कर ले, ताकि बाद में मसाइल ताकि ना। और अगर यूरिक एसिड आपका हाई है, 6, 6.5, 7 से ज़्यादा है, जोड़ों में दर्द है और ख़ास तौर पे पाँव में दर्द है, अंगूठे में दर्द है, तो फिर वो भी गोश्त ना खाए। बड़ा तो बिल्कुल ना खाए, छोटा 1 या 2 या 3 बोटियाँ उसके हिसाब से खा ले, और बाकी फल और सब्जियों के साथ ज़्यादा रहे। क्योंकि यूरिक एसिड जो है ना, मैंने फिर बताया, गोश्त जो बॉडी में जाता है और उसको जब हज़म होता है तो उसकी वेस्ट प्रोडक्ट 2 बनती हैं। एक क्रेटिनिन जिसने बॉडी से निकलना होता है, गुर्दे हमारे उसको निकालते हैं, लेकिन उसकी मिकदार गुर्दे 1.5 से ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, ठीक है। 1.5 मिलीग्राम, और कुछ लेबॉर्ट्री की वैल्यू तो 1.1 तक है। अगर वो 1.75 या 2 से ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब है कि 50% गुर्दे ख़राब हो गए हैं। अच्छा, हाँ जी, गुर्दों में अल्लाह ने इतना कुशन रखा है कि वो एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा 1.1, 1.2 या लेबॉर्ट्री वैल्यू जो भी है उसकी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देते। सिर्फ 1.2 से उठ के 2 हो गया, 0.8 का फ़र्क पड़ गया, 50% से ज़्यादा गुर्दे ख़राब हैं तो ये काम ख़राब होता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा। और 2-3 के ऊपर तो जब हो जाए तो फिक्र बहुत पड़ जानी चाहिए। 6 के ऊपर डायलिसिस होता है और 9-10 के ऊपर किडनी चेंज करना पड़ता है। ये बीफ इतना खतरनाक नहीं, भी हो बीफ जाता करता नहीं है, फिर ये मैं करेक्ट कर है? नहीं, दूं। वो एक खास कंडीशन में जाके हाँ जी, इतना खतरनाक हो जाता है। ये बीफ करता नहीं है। गुर्दों की तो बीमारी की सबसे बड़ी वजह जो है वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है। लेकिन अब गुर्दे अगर ख़राब हो चुके हैं ना, उनका काम है क्रेटिनिन को निकालना, जो कि जहरीला मादा है। अब अगर आप लोड उस पर ज़्यादा पीछे डालेंगे, होर कट, वो तो पहले ही भाई काम नहीं कर रहा, वो जवाब दे देगा, वो जवाब दे देगा, तो क्रेटिन बॉडी में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। ओह यस, क्रेटिन बॉडी में इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी, दिमाग को पड़ेगी, बेहोशी हो जाएगी, फौत हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि उनको अपने क्रेटिन वैल्यू का पता हो, यूरिया वैल्यू का पता हो। यूरिया जो है वो 50 और 1.1 या 1.2 से नीचे अगर चीज़ें हैं, क्रेटिन खैर है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है ना तो उतनी एहतियात करनी है, जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा एहतियात करनी है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं वैल्यू का पता हो, रेशो का पता हो, ये तो वो उनको पता होगा ना जो टेस्ट करवाते हैं रूटीन जी के साथ। जी जी जी। या थोड़ा समझते हैं चीज़ों को, थोड़ा उनको पता है। और जिस बेचारे ने गोश्त ही साल में एक बार खाना है, हाँ जी। और उसने कभी टेस्ट भी नहीं करवाए क्योंकि हॉस्पिटल जा ही नहीं अच्छा, सकता, मज़े की बात वो ये क्या कह रहे है, हैं? ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है, सोशल ऑब्जर्वेशन, कि जिस बेचारे ने साल में गोश्त एक बार खाना है और आज के खा लो ना, उनका यूरिक क्रेटिन भी बड़ा नहीं होता। अच्छा, वो चूँकि मेहनती लोग होते हैं, या सारा दिन मजदूरी करते हैं, या सारा दिन घरों में काम करते हैं, या गली में रेडियों पे बेचते हैं, जो भी गरीब लोग हैं, जब वो फिजिकल काम करते हैं उनमें बीमारियां भी कम है, इस तरह बिल्कुल ऐसे ही है। मेटाबॉलिक बीमारियां कम है।